नमस्कार, जय श्री राम। मैं मुन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम सब देशवासियों कहना चाहते हैं कि बहुत दुख की बात है। क्या बात है? आज हमारे हिंदुस्तान का देशवासियों, गरीबों, भाइयों बहनों का कहना है कि भैया आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं बोला कि बात सही, बताइए क्या बात है। आज हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, उस तरह हम सब देशवासियों को तकलीफ है। मैं बोला कि बात सही कर रहे हैं। आज मैं पक्षी के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान का दो राज्य है जो कि पक्षी बहुत मरे, राजस्थान में और एमपी राज्य में। ये बहुत दुख की बात है। पक्षी मरने के कारण क्या है, पूरा मैं हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं। कभी पक्षी जितना जनसंख्या में मरे हैं, इतना जनसंख्या में कभी मरे नहीं थे पक्षी। मरने के कारण पक्षी के क्या है, कहीं इस ठंडी के मौसम में धूप छाया लेने के लिए पक्षी कहीं खेत में बैठ जाते हैं। बाकी किसान भाइयों को तकलीफ हुआ कि हमारा खेती जो बोए हैं वो पक्षी आके कबाड़ के जड़ सहित लेके जा रहे हैं। इसलिए हमें आशा है कि किसान भाइयों खेतियों में दवा मिलाकर अनाज में और छींट दिए और उसी में पक्षी खा लिए, पक्षी जहरीला हो गए, जहर हो गया शरीर में और पक्षी उसी जगह मर जाते हैं। इसी की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह महामारी फैला 2020 में, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 2021 में जनवरी महीना में पक्षी बहुत जनसंख्या में मर गए। ये बहुत दुख की बात है भाइयों बहनों, क्योंकि जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में पक्षी मर रहे हैं, उस तरह एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि पक्षी हिंदुस्तान से छोड़ के और दूसरे देश में चला जाएंगे। इसलिए कि आज जिस तरह आदमी को भोजन मिलता है और उसी तरह उन सभी भी अपना शरीर के लिए चारा चरने जाते हैं और अपना जिंदगी बिताते हैं। हमारे हिंदुस्तान का देशवासियों का कहना है कि हमारे कौवा एक ऐसा पक्षी है कि आज से 20 साल पहले की बात है भाइयों बहनों। आज तो मोबाइल के सिस्टम आ गया। आज के 20 साल पहले पुरानिया लोग रहते थे और किसी के पास मोबाइल नहीं रहता था। कौवा आके अगर दरवाजा पर खो गया तो जानते थे कि मेहमान आज आने वाले हैं। देखिए, पक्षी में बहुत
कौवा होते हैं, अगर जिसका घर में कांड हो जाता है उसका दरवाजा पर पहले ही जाके दिखार हो जाता है, साबुत हो जाता है कि आज हमारे रिश्तेदारी में चाहे परिवार में कोई कांड हुआ है, इसीलिए पक्षी हमारे दरवाजा पर टाँव टाँव बोल रहा है। जिस तरह बुलंद आवाज में मैं बोल रहा हूं, उसी तरह हिंदुस्तान के देशवासियों को जगा रहा हूं, जगाता ही रहूंगा और जय श्री राम नारा लगाऊंगा। आज मोबाइल की वजह से पक्षी का वैल्यू खत्म हो गया, कौवा का वैल्यू खत्म हो गया। ये बहुत दुख की बात है भाई बहनों। आज अगर कौवा का वैल्यू रहेगा तो पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों का वैल्यू रहेगा। और कौवा एक ऐसा पक्षी है कि पूरा हिंदुस्तान में जगाता है देशवासियों को कि आज किसी के दरवाजा पर टाँव टाँव बोलते हैं तो जान जाते हैं, या गरीब हो या अमीर हो या जो भी हो, कि हाँ हमारे दरवाजा पर कोई आने वाला है। उसका व्यवस्था 2 घंटे पहले कर देते हैं। तो हो सकता है कोई मेहमान आए, चाहे जो भी आए, उनका सेवा सत्कार के लिए उनका व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए आज जिस तरह किसान भाइयों, गरीबों, अमीरों, पक्षियों को खेत में दावा डाल करके अनाज में, और जो पक्षियों को मरवा रहे हैं और पक्षी मर रहे हैं, उन सभी को कभी पूर्ण नहीं होगा, उन सभी को कभी पूर्ण नहीं होगा भाई बहनों। मैं वादा किया हूं, आज पक्षी इतना नहीं मारे जाते थे जितना मर चुके हैं। इसलिए पूरा हिंदुस्तान का देशवासियों, गरीबों, भाई बहनों, सभी को मैं कहना चाहता हूं, पक्षी का कहीं गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, उनका अगर पानी का व्यवस्था नहीं है तो उनका पानी की व्यवस्था किया जाता है और खाने के लिए अनाज छीटा जाता है कि पक्षी खाएंगे तो हमारा धन बढ़ेगा और मैं आगे के लिए समय रहेगा। पक्षी सबसे विद्वान होते हैं, पक्षी सबसे विद्वान होते हैं। कोई भी अन्न को खा लेते हैं, किसी को लांघन नहीं पड़ने देते हैं। आज जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में पक्षी मर रहे हैं, उस तरह पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को दुख है। इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूं, और हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह अत्याचार हो रहा है उस तरह नहीं होना चाहिए। अभी देखिए पूरा हिंदुस्तान के अंदर में मुर्गा, मछली, इस समय बीमारी आ चुका है और बीमारी की वजह से पूरा हिंदुस्तान के देशवासी परेशान हो गए और मीट मछली खाने में छोड़ना ही पड़ेगा, खाना के लिए छोड़ना पड़ेगा उसको। आज बहुत जगह जिस तरह मुर्गा में बीमारी आया है, मछली में बीमारी आया है, इस तरह बहुत दुख की बात है भाई बहनों। पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों, गरीबों, भाई बहनों, सोच समझकर कोई मांस खाएगा और देखते हुए चलना है कि आज बीमारी आ गया, हो सकता है कि अगर इसमें बीमारी होगा, मुर्गा में, मछली में, अंडे में, कहीं मर जाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। इससे बढ़िया है कि सोच समझ के
कोई चीज़ भी खाने के लिए कोशिश कीजिए, अगर नहीं पसंद है तो मत खाइए। बाकी पूरा हिंदुस्तान का देशवासियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह बीमारी फैल रहा है उस तरह बहुत दुख की बात है भाई बहनों। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड का हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। हम सब देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। और हमारे